नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों एसएससी जेईई 2024 का सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे लोग नो डाउट अपने सीबीटी 2 की प्रिपरेशंस पे लग गए होंगे, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा और सीबीटी 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो एक्चुअल में इसी को लेकर के एक वीडियो मुझे लगा आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस के बीच में क्या डिफरेंस है। एज ऑफ प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। सीबीटी 1 का जो टेक्निकल है प्रीवियस ईयर सीबीटी 2 का टेक्निकल जो था ऑलमोस्ट सेम था, लेवल आपको सेम था, सेम सिलेबस से आया था, बट मार्किंग पैटर्न बदल गया था। सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब सवाल है कि सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होगा। तो पेपर 2 जो होता है जिसमें आपको भी पता है कि रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही पूछा जाएगा और अब आपको ऑब्जेक्टिव है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, कहीं से भी इधर उधर मत करना, ऑफिशियल सिलेबस पे ही ट्रस्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। ये पार्ट 1 है सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग मटेरियल्स का, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ये एस्टिमेशन एंड कास्टिंग अच्छा खासा वेटेज रखता है, सर्वेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स के ये सारे टॉपिक्स के हैं, हाइड्रोलिक आप लोगों को ये सारा चीज़ पूछा जाता है, बड़ा ही लिमिटेड है इसमें। इरिगेशन इंजीनियरिंग आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताया हूँ, या आप टॉपिक्स के नाम खुद देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, राइट। अब सवाल है कि एक जो परसेप्शंस आप लोगों का बना हुआ है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, क्या इस बार सीबीटी 2 जो प्रीवियस ईयर का था उसी लेवल का रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है, हो सकता है लेवल आपको अप भी मिले। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा 3 तरह के क्वेश्चंस के लिए। एक एमसीक्यू, एक ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही होगा। एक मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के, जिसमें हम बोलते हैं मल्टी ऑप्शन आंसर वाला जो होता है, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट आपके सही हैं, 2 या 3 या 1 हो सकता है। एक आपको एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन है, उस तरह के भी क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको 8 से 10 देखने को मिल सकता है। एक आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स रहेगा, न्यूमेरिकल्स हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फार्मूले वाले रहें, कुछ क्वेश्चंस माइट भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से देखो, आपका सिविल का पूरा सिलेबस है, ये आपको सिविल के आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्टील वगैरह से ये आपको मेंस में पूछा जाएगा। फिर पार्ट बी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एसी फंडामेंटल से। और देखो ऑब्वियस बात है, ये आप सब लोग इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जानते होंगे, मुझे इस पर फोकस नहीं करना। तो मीनवाइल कुछ बच्चों के सवाल जरूर होगा कि कहाँ से हम पढ़ें। देखो ये मैकेनिकल का सिलेबस है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन के वेटेज थोड़े से कम रहते हैं, बट इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग का अच्छा खासा वेटेज सीबीटी 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइकिल वगैरह एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों को मैं बता दूँ तो, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो सवाल है कि इन सारी चीज़ों को कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल सिलेबस का लिंक आपको अड्डा की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। सवाल यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चों कि आप सबसे पहले एसएससी जेईई की पीवाईक्यू करो, साथ में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की आपको रिस्पेक्टेड ब्रांच का बेसिक डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आसान वाले कर लो, साथ में आप स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं ना उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, साथ में गेट की 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लो। मेरे को लग रहा है कि मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए सीबीटी 2 के लिए, राइट। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो गई, अब कॉन्सेप्ट की तैयारी कहाँ से करें। तो कॉन्सेप्ट मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के तैयार होंगे, क्योंकि आपने सीबीटी 1 निकाला है। तो सीबीटी 1 निकाला तो कुछ सोच ही समझ के निकाला होगा ना, आप मुझे बताइएगा। तो बस आप वही नोट्स को कंटिन्यू करिए। इन केस आपको लगता है कि नहीं सीबीटी 1 में आप लोगों का लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अभी भी लैग कर रहे हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं सीबीटी 1 बार निकालते हैं, सीबीटी 2 नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि मेरिट अच्छा खासा जाता है, कट ऑफ तो ठीक ठाक जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो भाई। कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट होना सीबीटी 2 के लिए कंपलसरी है, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, तो आपको हर लेवल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए इंजीनियर्स आप लोगों के साथ है, मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल का आप मतलब कि बुक ले सकते हैं। सिविल महापेक मैं आपको ज़्यादा रिफ़र करूंगा, क्योंकि महापेक में आप अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से फटाफट मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं 1x 2x स्पीड में।
क्योंकि महापैक ही आपको रिवाइज करा सकता है। और आपने इतना मेहनत करके CBT 1 निकाला तो 2400 रुपये खर्च करो और 2 साल के लिए महापैक ले लो। सारे सब्जेक्ट के 3 तरह के वीडियो मिल जाएंगे, एक फुल डेप्थ, एक थोड़ी सी स्पीड में, एक क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में। इसमें आपको CBT 2 का बैच मिल जाएगा, 2400 रुपये में दिया जा रहा है। इस कूपन कोड से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। सिविल के लोग सिविल का महापैक, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक। तो होप आप इंजॉय करिए अच्छे से महापैक ले करके। और ये डबल वैलिडिटी का ऑफर बहुत लिमिटेड समय के लिए है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देना अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो आप अपने फोकस करो अपने क्वेश्चंस पे, अपनी चीज़ों पर फोकस करो अच्छे से, और मुझे भरोसा है कि आप लोग कर ले जाओगे और अच्छा करोगे, ठीक है। तो थैंक यू, होप कि सिलेबस आपको पता चल गया, आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको पता चल गया, आप कहाँ से पढ़ाई करना है आपको ये पता चल गया। और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा बेटा। थैंक यू।